हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। अब रटना भूल जाओ, हर मुश्किल सवाल का शॉर्टकट हमारे पास है। क्या आप तैयार हैं? लेट्स गो। हेलो दोस्तों, आज के स्कूल में अंदर टीचर ने हमें बोर्ड मास का नियम समझाया कि बोर्ड मास का लॉ हम कैसे अप्लाई करते हैं। के लिए सोनू जो था तैयार था बिल्कुल देखने के लिए, मैग्नीफाइंग ग्लास लेके और कानों पर हेडफोन लगा के कि सर की आवाज़ एकदम क्लियर आनी चाहिए और सारे के सारे रूल्स को मैं एकदम स्कैन कर लूँगा अपने दिमाग में आज तो सोनू कहता है, सोनू फिर आगे बढ़ा। जब उसके सामने एक प्रॉब्लम दी गई कि सॉल्व करो इसे, सोनू देखा, पहले तो उसके पसीने छूटने लगे, इतना बड़ा नंबर। लेकिन फिर उसे याद आया कि हमने इतने बड़े नंबर्स के साथ पहले भी डील कर चुके हैं, जहां हमने इनको वर्ड काउंटिंग करना सीखा था और रोमन नंबर्स में लिखना भी सीख लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा, आप पिछले लेक्चर्स में जाके सोनू के साथ में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। सर ने हमें समझाया कि आप हमेशा जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करो या मल्टीप्लिकेशन, उसे हमेशा राइट साइड से शुरू करना है। और रोमन नंबर में भी हमने देखा था कि राइट साइड में जब भी हम किसी नंबर को लिखते हैं उसको हम ऐड करते हैं। यहाँ पे हम 7 एंड 8 इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो होता है 15। 15 होता है तो राइट साइड वाला जो नंबर होता है उसको सर ने बताया कि वो नीचे लिखना है, वो हमने नीचे लिख दिया। और जो लेफ्ट वाला है उसको ऊपर, अगले वाले कॉलम के ऊपर, तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। उसके बाद हमने इन दोनों नंबर्स को जोड़ा, 2 और 3, 2 और 1। 2 और 1 को जब हमने जोड़ा तो हमने क्या देखा, 2 और 1 को जोड़ने पर जो 4 आ रहा है। 4 कैसे आया, तो 3 आना चाहिए था। जो हमने 1 यहाँ पर ऊपर कैरी आउट किया था उसको भी हमने इसके अंदर जोड़ दिया। तब सोनू को समझ आया, अच्छा ऐसा हो रहा था यहाँ पे, जब भी मैं कहूँ ये 4 कैसे आया। तो 2 1 1 दिस इज 4। उसके बाद वो अगले नंबर पर गया, 6 और 7 को जब उसने जोड़ा तो वो आया 13। यहाँ पर सोनू को समझ आ चुका था, तो उसने राइट साइड वाले को नीचे लिख दिया और लेफ्ट साइड वाले को ऊपर। इसलिए यहाँ पे 3 7 और 6 को जब उसने जोड़ा तो ये हो गया 3, एंड जो 1 था उसको उसने अगले वाले के ऊपर लिख दिया ऐसे। 7 और 6 को जब उसने जोड़ा तो आना चाहिए था 30, लेकिन एक 1 कैरी आउट था, तो ये हो गया टोटल मिला के 14। तो 4 को उसने नीचे लिख दिया। अब उसे समझ आ चुका था, तो अब वो उसको लिखने की उसे ज़रूरत नहीं थी, तो वो सीधा 4 यहाँ लिखता और जो कैरी आउट होता उसको अगले वाले नंबर पर लिख डालता। तो 5 + 0 + 1 विच इज 6, तो 6 हो गया यहाँ पे। के बाद 5 + 3 दिस इज 8 एंड 5 + 5 इज 10। आगे कोई नंबर नहीं था, तो इसलिए उसको सर ने बताया कि आगे कैरी आउट करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम कर भी दोगे तो उसको 1 पे करने के बाद वापस यहीं पर नहीं लिखना पड़ेगा। तो उसे समझ आ गया कि अच्छा इस तरीके से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो उसके सर ने बताया कि सब्ट्रैक्शन जो होता है उसमें भी ऐसे ही होता है। तो उसको फिर 2 प्रॉब्लम दी गई सॉल्व करने के लिए। तो सोनू ने कहा चलो ठीक है, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले उसने एडिशन वाली को सॉल्व किया। 4 + 4 8, 8 + 1 इज 9 एंड 0 + 2 इज 2। उसे समझ आ चुका था, अब वो बस करता ही जा रहा था। 6 3 9 एंड 3 एंड 9 इज 12, 12 का 2 एंड 1 कैरी आउट। 2 6 इज 8 एंड 1, 8 और 1 इज 9 एंड 5 एंड 4 इज 9। तो इस तरीके से उसका सॉल्यूशन उसने कर दिया। फिर इसके बाद वो सब्ट्रैक्शन पर आया। सब्ट्रैक्शन पर उसको जो प्रॉब्लम दी गई थी उसने उसको रीराइट किया पहले, 7 8 9 4 3 2 6 7। उसके बाद 7 1 1 8 7 6 4 एंड 3, इसको उसने सब्ट्रैक्ट करना था। सब्ट्रैक्शन तो वो 5th क्लास में तो जानता ही था, इसलिए उसने घटाना शुरू कर दिया, सब्ट्रैक्ट करना। 7 - 7 इज 0, 6 - 1 इज 5, 2 - 1 इज 1 एंड 3 - 8। ये भी वो जानता था कि इस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील किया जाता है। तब यहाँ थे हम 1 कैरी आउट ले लेते हैं इस तरफ। जब यहाँ हमने 1 कैरी आउट लिया तो ये हो गया 13, 13 - 5 8 इज 5 एंड दिस इज 3। अब यहाँ पे 3 - 7 तो मैं कर नहीं सकता था, तो सोनू ने क्या करा, एक इधर से अगेन ले लिया। तो यहाँ पर हो गया 13 - 7 इज 6, और यहाँ पर हो गया 8, क्योंकि यहाँ से 1 कैरी आउट जा चुका था। तो 8 - 6 इज 2 एंड 8 - 4 इज 4 एंड 7 - 3 इज 4। तरीके से उसने दोनों सवालों को
बड़ी आसानी से सोल्व कर दिया, भले ही वो बहुत ज़्यादा लंबी डिजिट्स थी। उसके बाद उसने एक प्रॉब्लम और देखी जिसमें उसको सिखाया गया कि आप इन्वर्स कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपको 6 नहीं दिया, 6 दे दिया जाता, अगर 4 नहीं देता यहाँ पे तो गायब कर देता। अब ये सवाल कुछ कैसा बनता, यहाँ से 2 गायब कर दिया और यहाँ से 5। टीचर ने कहा कि सोनू से हमने ये यहाँ पे ब्लॉक बना दिए, अब आपको ये फिल करने हैं। नीचे आंसर पहले लिखा हुआ है और आप ये बताओ कि इन ब्लॉक्स में क्या आएगा। तो सोनू सोचा यार ये कैसी प्रॉब्लम है, तो भी उसके दिमाग में एक आइडिया आया इन्वर्स वाला। उसने कहा कि हाँ सर मैं तो ये आसानी से कर सकता था। बेटा कैसे, 6 लाना है, 2 प्लस पता नहीं यहाँ पे क्या है और 6 लाना है। तो उसने कहा कि सर मैं इसको इस साइड कर देता हूँ, 6 माइनस 2 कर देता हूँ तो ये डब्बा आ जाएगा। अच्छा बेटा करके दिखाओ। 6 में से 2 गया 4 मीन्स डब्बा, तो उसने यहाँ पे 4 लिख दिया। तो कहा सर देखो 2 और 4 क्या हो गया 6। सर ने कहा कि वाह बहुत अच्छा। उसके बाद 3 प्लस 3 6 एंड 2 प्लस, ये तो आसानी से वो कर देता, 2 प्लस 2 इज 4 होता है, और 3 प्लस 5 इज 8 एंड 3 प्लस 5 अभी तो यहाँ पे किया था 3 5 8, तो यहाँ पे 5 आएगा। तो इस तरीके से उसने इस प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिया। सेम लॉजिक यहाँ पे भी सर ने दिया, उसको इस तरीके से कुछ नंबर्स यहाँ से जो है गायब कर दिए, ऐसे ब्लैंक कर दिए। इस तरीके से अगर ये ब्लैंक कर दिया जाए तो आप सोचकर बताओ कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, 6 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि वो 2 आ जाए। तो सोनू ने बड़े आराम से इस बात को सोचा और उसके बाद उसने जवाब दिया कि 6 में से अगर मैं 4 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे 2 मिलेगा। उसने इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर दिया। फिर उसके बाद सर ने उसे दिया एक प्रॉब्लम, ये लो अब तुम इसे सॉल्व करो। वो थोड़ा कंफ्यूज हुआ पहले तो प्रॉब्लम को देख के, क्योंकि इसमें तो दोनों डिजिट नहीं दी गई थी, दोनों ही डिजिट्स दी नहीं थी उसके अंदर प्रॉब्लम में, उसे यहाँ पे 2 लाना था। तो उसने सोचा चलो मैं ऐसी रेंडमली यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, 4 में सब्ट्रैक्ट तो करना ही है, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें 5, ये थोड़ा उसके लिए प्रॉब्लमेटिक था, ये कैसे होगा। तो वो देखने लगा ऐसा क्या किया जाए। सोचा कि अगर मैं कैरी आउट भी लेता हूँ तब भी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व नहीं हो सकती है। उसने पहले यहाँ से एक कैरी आउट लेने की कोशिश की, तो ये हो गया 10, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 5, ये तो हो गया उसका आंसर इन दोनों के लिए। लेकिन जब बात इस पे आई 1, यहाँ पे हो गया 1 माइनस 2, तो ये तो हो नहीं सकता था। यहाँ से एक कैरी आउट लिया, यहाँ से जैसे उसने एक कैरी आउट लिया तो ये हो गया 11 माइनस 2, 9 होना चाहिए था। तो उसने इस प्रॉब्लम को ठीक करके इसे 9 कर दिया। उसने कहा कि इसमें यहाँ पे तो 9 आना चाहिए। तो उसके सर ने कहा कि बहुत अच्छा, तुमने मेरी प्रॉब्लम के अंदर दी हुई मिस्टेक को कैप्चर कर लिया, इसके अंदर 9 आना चाहिए। अच्छा तो तुम आगे करो फिर, यहाँ पे 9 आना चाहिए। तो ये हो गया 7 माइनस 1, 7 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसने कहा कि सर ये 6 होना चाहिए। तो कहा अच्छा ठीक है, उसके अलावा और बताओ। तो ये 6 माइनस 6, तो कहा कि यहाँ पे तो 0 आना चाहिए था। कहा ठीक है तुम इसे 0 कर दो, तो ये 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पे उसने देखा तो कहा सर यहाँ तो मैं 0 ही लिख सकता हूँ, 0 माइनस 0 इज 0। कहा ठीक है, और 7 माइनस समथिंग एंड विच लेफ्ट 3। तो उसे याद आया कि जब मैं दुकान पे गया था तो मैंने 7 रुपये दिए थे दुकान वाले को, 5 प्लस 2, पर मैंने सामान 4 रुपये का लिया था, उसने 3 रुपये दिए थे तो उसने 4 लिख दिया। 7 माइनस 4 इज 3। के बाद उसको मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन के बारे में समझाया कि वो नेम समझाए कि पहले कौन से क्या नाम से जाना जाता है। ये मल्टीप्लाइड है, ये मल्टीप्लाई किया जा रहा है, मल्टीप्लिकेंड इसको बोलते हैं। और ये जो सेकंड टर्म है ये मल्टीप्लायर है, और दिस इज द रिजल्ट या प्रोडक्ट इसको कहते हैं कि अच्छा। उसके बाद डिवीज़न के बारे में उसको समझाया गया कि 58 जो कि हमारा 58 इससे बाहर लिखा हुआ है उसको कहते हैं डिवाइजर। तो जो इसके अंदर जैसे कि ये वाली टर्म अंदर लिखी हुई है उसको कहते हैं डिवाइडेड, ये डिवाइड की जानी है। और दिस इज क्वोशंट, जो आंसर आता है इसको हम क्वोशंट बोलते हैं। और जो रिमाइंडर बचता है उसको हम, नीचे बची हुई नंबर जो होता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो कहा सर ठीक है,
अब तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो उसने कहा कि ठीक है सर, मैं इसको सॉल्व करता हूँ जैसा कि हम पहले करते आ रहे थे, इसी तरीके से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ। 6 to the 12 is 2, 1 carry out, and 6 to the 12 is 1 is 30, and this one is carry out, and 8 to the 60 and 71, and this is 2 to the 4, 4 plus 1 is 5, 7 to the 40, 40 का 1, and this is 1 carry out, 4 to the 8 and 9। ये तो हुई फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद सेकंड की, 7 6 जा 42, 2 is here and 4 is carry out, एंड 4 कैरी आउट हो गया था इस वाले पे। तो 7 6 जा 42, 42 और 4 46, दिस इज 6 एंड 4 अगेन कैरी आउट। 7 8 जा 56 एंड 4, दिस इज 60, दिस इज 0 एंड 6 कैरी आउट। 2 7 जा 40, 14 एंड 6 इज 20, 0, दिस इज 2। 7 7 जा 49 एंड 2 इज 51, दिस इज 1 एंड दिस इज 5 कैरी आउट, एंड 4 7 जा 28, 28 एंड 5 33। उसने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद उसे सम करना था। 2 दिस इज 3 2 इज 5, 7 और 6 इज 30, एंड 30 का 1, दिस इज 1 कैरी आउट, 5 इज 6 4, 9 एंड 1 इज 10 का 0 एंड 1 इज कैरी आउट, 3 1 इज 4 एंड दिस इज 3। ये इसका प्रोडक्ट आया। मैं बताया ये मल्टीप्लिकेंड है, मल्टीप्लायर है, और ये इसका प्रोडक्ट है। के बाद उसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। 58 से डिवाइड करना है इसको। 58 से जैसे उसे डिवाइड करना है 6 8 2 4 5 को, उसने 1 टाइम इसको डिवाइड किया तो ये हो गया 58, दिस इज 10, यहाँ पे रिमाइंडर बचा। उसके बाद उसने जो नेक्स्ट नंबर था उसको नीचे लिख दिया। उसके बाद उसने अगेन इसी प्रॉब्लम को कंटिन्यू किया। 58 बन जा 58, यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट किया बचा 4, एंड दिस इज 9 माइनस 5 इज 4। अगेन उसने ये वाला नंबर जो इसको कैरी आउट किया 4। उसके बाद उसको डिवाइड करना था, तो पहले उसने 58 को जो है डिवाइड यहाँ तक जाने के लिए 58 इंटू में 5 से अपन देखें तो 9 टाइम जा रहे हैं लगभग। तो 9 से एक कम 8 करके देखते क्या आता है। 8 8 जा 4 एंड दिस इज 64, एंड 5 8 जा 40 एंड 6 46, जस्ट इज स्लाइटली अपर देन 44। तो वी सब्ट्रैक्ट 1, तो विल मल्टीप्लाई बाई 7। 7 बार में हमारा आंसर लगभग उसके पास ही हो जाएगा। उसने इसको 7 किया, 7 8 जा 56, तो ये 6 एंड दिस इज 5, 5 7 जा 35 एंड 5 40, तो गया 4 0 6। इसको सब्ट्रैक्ट किया, से कितनी बार में जा रहा था 7 टाइम। यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट किया उसने, दिस इज 1 कैरी आउट, 40 माइनस 6 इज 8 एंड दिस इज 3 38, एंड यहाँ से उसने 4 तो ले लिया था। उसके बाद लास्ट जो नंबर बचा 5 तो कैरी आउट लिया, और यहाँ पे 7 टाइम इतना हो रहा था, तो ये अब कितनी बार जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा। 7 टाइम तो जा नहीं ना, 6 बार करके देखते हैं हम। 6 टाइम पे आ ही जाएगा, क्योंकि 7 पे तो 46 हो रहा है ना। तो 58 इंटू में 6, 6 8 जा 42, इन दिस इज 4 2 एंड 4, एंड 5 6 जा 30 एंड 4 34। दिस इज 8। तो ये हमारा नंबर यहाँ पे आया 3 4 एंड 8। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नंबर मिलेगा ये हो गया 15 माइनस 8 इज 7, एंड 7 माइनस 4 इज 3, 37। तो यहाँ से हमें मिला, यहाँ पे 6 आएगा। फिर क्वोशंट आया, क्वोशंट हमारा क्या आया 1176 एंड रिमाइंडर इज 37। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। सोनू के टीचर ने उसको एक प्रॉब्लम दी जिसके अंदर उसे एडिशन डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्ट एक साथ दिए हुए थे। तो सोनू ने पहले तो उसको इस तरीके से सॉल्व किया, इसको ऐड कर दिया। पहले ये 30 हो गया इन दोनों को ऐड करने पर। फिर उसके बाद इसको डिवाइड किया 6 से,
तो इसको डिवाइड किया 6 से तो उसे 5 मिला, इसको 5 को उसने इस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इससे 20 मिला, इस 20 को माइनस किया 3 से तो उसे मिला 170। पर उसके टीचर ने कहा था कि इसका आंसर 23 आएगा, तो वो चकरा गया उसका दिमाग कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो सब कुछ सही किया था। तब उसके टीचर ने उसको एक रूल बताया कि तुम इस बात को हमेशा याद रखना कि यहाँ पर BODMAS एक रूल है, इसके अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम्स को, जिसके अंदर सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को। उसके अंदर चाहे कोई सा भी ब्रैकेट दिया हुआ हो, उसको लाइन वाइज हम सॉल्व करेंगे। पहले इस तरीके का ब्रैकेट होगा, तो कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। और उसके बाद ऑफ का मीनिंग होता है कि इस ब्रैकेट के बाद अगर और यहाँ पे 2 लिखा है तो इसका मतलब है कि 2 किससे मल्टीप्लाई होगी। तो इस बात को आप याद रखना है, यहाँ पर अगर कुछ भी ना हो तब मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद आते हैं हम DMAS। डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, एंड ए का मतलब एडिशन, एंड एस मीन सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से चेन वाइज हम चलेंगे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तब उसे पता चला कि अच्छा इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तब वो गया दोबारा और उसने इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व किया। उसे पता था इस बार हम BODMAS उसने पहले लिख ही लिया, हम इसको पहले इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे कि ये रूल है हमारा। तो उसने सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड को प्रायोरिटी दी, 12 को डिवाइड किया उसने 6 से, तो उसको क्या मिलेगा यहाँ पर, इसको सॉल्व करने पर 2 प्लस 18 ऐसे कैसे ही, इंटू में 4 माइनस का 3। उसके बाद मल्टीप्लाई, डी के बाद मल्टीप्लाई सेकंड स्टेप, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया हमारा 18 प्लस 8 माइनस का 3। उसके बाद उसने उसको ऐड किया, तो जब उसने दोनों नंबर्स को जोड़ा तो उसे मिला 26, और फिर माइनस किया 3 को तो उसे मिला 23। इस तरीके से उसका आंसर जब सही आया तो उससे पता चला कि अच्छा ये रूल इस तरीके से वर्क करता है। तब उसने इन चीज़ों को बिल्कुल याद रख लिया कि सबसे पहले मुझे ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर उसके बाद ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला। इन चीज़ों को उसने बिल्कुल अपने दिमाग के अंदर फिट कर लिया लेंस से स्कैन करके। फिर जोनू को एक प्रॉब्लम और दी गई जिसमें उसे कहा गया कि इसको सॉल्व करो। उसने देखा कि सबसे पहले जो हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को हम पहले नंबर पे सॉल्व करेंगे, पहले हम करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व। तो इसके अंदर ब्रैकेट है 4, इसके साथ कुछ नहीं है, यहाँ 1 है, तो 8 माइनस 4 कर देंगे हम सीधा इस ब्रैकेट को हटा के, तो ये होगी दिस इज 4 एंड दिस इज 36 एंड माइनस 3132, ये हो गया। यहाँ से ये ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है तो इसलिए 4 सी इनको ऐड कर देंगे तो ये जाएगा 40 माइनस 3132। तो यहाँ उसने इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया, ये यहाँ पे था नहीं, मल्टीप्लाई जो था वो भी नहीं था, ओनली एडिशन था। अब लास्ट में सब्ट्रैक्शन का स्टेप बाकी रह गया है। यहाँ पे 3 स्टेप ये था और 4th स्टेप हमारा सब्ट्रैक्शन। यहाँ से उसने सब्ट्रैक्ट कर दिया इजीली जैसे हम करते हैं। यहाँ पे एक कैरी आउट ले लिया, तो ये दिस इज 12 माइनस दिस इज 2 माइनस 0 इज 2 एंड दिस इज कैरी आउट 13 माइनस 4 इज 9 एंड 0 एंड 3। ये उसका आंसर आया। अब उसको पता चला ये जो बोर्ड मास की चाबी थी, उसने उससे इस तरीके की प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व करना सीख लिया। अब उसे कितनी भी मुश्किल प्रॉब्लम आ जाए वो आसानी से कर सकेगा। उसके टीचर ने उसको एक थ्योरी टाइप प्रॉब्लम दी जिसके अंदर सिमी नाम की एक लड़की है जिसने एक फ़ोन को ख़रीदा और क्वेश्चन में ये गिवन नहीं था। ही गेव, उसने फ़ोन जो ख़रीदा उसने 5000 रुपीज़ गिव टू शॉपकीपर एंड द शॉपकीपर रिटर्न 890 रुपीज़। तो व्हाट इज़ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मोबाइल। तो फ़ोन की कीमत कितनी थी। उसने 5000 दिए और दुकान वाले ने उसको 890.50 इतने रुपए वापस किए। तो उसने सीधी सिंपल बात है कि इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने रुपए बचे होंगे। तो 0 माइनस 0 दिस इज, यहाँ से 1 कैरी आउट लिया, तो ये हमारा 10 माइनस 5 इज 5 पॉइंट, यहाँ पे हो गया 9 एंड दिस इज अगेन 9 माइनस 9 इज 0 एंड दिस इज 9 माइनस 8 इज 1 एंड दिस इज 4। तो इसकी जो कीमत थी 4109.50 रुपीज़ हुई। अब हम एक सवाल और देखते हैं इसी तरीके का, 2
प्लस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 2। ये प्रॉब्लम है। इसको अगर हम सॉल्व करें स्टेप बाय, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। 2 प्लस 2 2 जा 4, तो दिस इज 2 माइनस 1 प्लस 6। डिवाइड हमने कर दिया, उसके बाद क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 6 2 12, दिस इज 2 एंड 2 इज 4 प्लस 12। आगे मैं लिख लेता हूँ, 1 को लास्ट में कर दूँगा क्योंकि मुझे ऐड करना है। तो ये हमारे हो गया 16 माइनस 1 इज 50। इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपसे सोनू ने सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया था और इसके अंदर बोर्ड मास रूल के अंदर उसने अपनी अच्छी पकड़ बना ली है। और अब सोनू की और टॉपिक के साथ आपसे बात करेगा। तब तक के लिए गुड बाय।